हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदेश यादव, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। अपने आज 7 का ए पार्ट में डिस्कस करेंगे। 7 का ए पार्ट दे रहा कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके निर्देशांक। 7 का ए पार्ट है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके निर्देशांक एक कमा एक 7 का -3 और 12 का 2 7 का 21 ये ज्ञात करना है। और अब इसमें क्या करेंगे, कोई चतुर्भुज मानेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी दी है, ए की वैल्यू दी है 1 का 1 और बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 7 का -3 और सी की वैल्यू में कितनी दे रखी है, सी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 12 का 2 और डी की वैल्यू में कितनी दे रखी है 7 का 21। तो इसका पहले एक ग्राफ बनाएंगे। इसमें किसी प्लस प्लस पॉइंट होते हैं, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस प्लस। तो पहला क्या हमारा 12 का 2 1 का 1 कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 7 का -3 पीछे यहाँ पे आएगा। फिर उसके 12 का 2 कहाँ पे आएगा, मतलब 12 तुम्हारी x की वैल्यू और उसके बाद 2 किसकी है, तो कुछ हमारे पास वैल्यू किसका आएगा कि c की यहाँ पे और d की यहाँ पे। तो हमारे पास कैसे बनेगा, इस तरीके से चतुर्भुज हमारा बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ए बी सी डी। अब यहाँ पे हम क्या, इसके चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है, इसकी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो त्रिभुज को जोड़ के निकाल सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक ही चतुर्भुज के जरिए फार्मूले से निकाल लेते हैं। तो इसका चतुर्भुज का फार्मूला होता है एरिया बराबर चतुर्भुज का 1/2 x1 y2 + x2 y3 + x3 y4 + x4 y1 माइनस y1, इसको हम रेजर कर देंगे y1 x2 + y2 x3 + y3 x4 + y4 और x1। अब इसकी ट्रिक क्या याद कैसे हम करेंगे, जाके बहुत सिंपल तरीके से होता कि 12 23 34 41 ये ठीक होते। 12 23 34 41 12 23 34 41 तो धुआं धुआं करके उड़ा देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इसको हम एक बार लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। अब हम क्या कर देंगे, वैल्यू को रख देंगे रखे। तो आप लोग क्लास को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और जिस किसी को भी ऑनलाइन कोचिंग की जरूरत है वो हमारे इस नंबर पे 200 रुपये पे करने पड़ेंगे 93690221। इस ये व्हाट्सएप ग्रुप है ओनली 30 स्टूडेंट के लिए, उसमें से 10 स्टूडेंट फुल हो चुके हैं। तो उनको क्या PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और हर संडे को उनके डाउट क्लासेस से बात की जाएगी कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको हर तरीके से जानकारी मिलेगी जाके। तो स्पेशल ग्रुप में आप इस पेज का परिश्रम बेच इस ग्रुप का नाम है, तो आप लोग इसमें ज्वाइन होकर अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा फार्मूला है इस तरीके से क्वेश्चन को, क्योंकि हमें दो मेथड से नहीं सॉल्व करना होगा। तो a बराबर 1/2। अब x हमारे पास कितना है 1, y2 हमारे पास कितना है -3 प्लस, और उसके बाद x2 हमारे पास कितना है 7 और y3 हमारे पास कितना है 2 प्लस x3 हमारे पास है 12 और y4 हमारे पास कितना है y4 हमारे पास कितना है 21 प्लस x4 कितना 7 y1 कितना है 1। अब माइनस, अब y1 हमारे पास कितना 1 और उसके बाद हमारा फार्मूला क्या है x2 कितना हमारे पास 7 प्लस, और y2 हमारे पास कितना -3 प्लस मल्टीप्लाई, और x3 हमारे पास कितना है 12, y3 हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखना y3 कितना 2
और x4 कितना है हमारे पास 7 प्लस और y4 कितना है 2 और x1 कितना 1 और वैल्यू हमने सही रखी तो हमसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। मेन चीज होता है वैल्यू को रखना। अब देखो 1/2 माइनस के 3 प्लस के 14 7 दूनी 14 12 और 21 की गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 के 2 हंसला 1 12 दूनी 24 1 25 252 प्लस के और इसके बाद 7 एकम 7 माइनस अब कितना 7 एकम 7 12 तिया 36 प्लस माइनस 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 के 36 और उसके बाद है 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और प्लस 2 एकम 2। अब जो माइनस हमारा अंदर आएगा जो वैल्यू हमारे पास माइनस की वो माइनस की हो जाया करेंगी और जो वैल्यू हमारे पास प्लस की है वो प्लस की वैल्यू हो जाया करेंगी। तो देखो a बराबर 1/2 अब इनको हम जोड़ेंगे 52 और 7 कितने हो गए रखे 52 में 7 जोड़ेंगे तो 59 में 14 में से 3 चले गए बचे 11 तो 259 में जब 11 जोड़ेंगे जाके तो कितने हो जाएंगे 270 कितने हो जाएंगे 270 एक इसका आगे प्लस के। अब ये माइनस की जो टर्म है यहाँ पे देखो जो प्लस के वो माइनस के हो जाएंगे जो माइनस के वो प्लस के तो 7 इसके साथ प्लस माइनस 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 प्लस 36 माइनस प्लस माइनस 14 माइनस प्लस माइनस और माइनस के जोड़ेंगे 14 और 21 और 14 होगा 35 35 और 7 42 42 में से 36 का कितने बचे 270 माइनस के 6 1/2 270 में से 6 गए कितने बचे जाके मल्टीप्लाई बटा 264 270 में से 6 गए 264 से काटा जाएगा 132 वर्ग इकाई। करेक्ट। अब इसका जो 7 का बी पार्ट की उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके निर्देशांक 1, -6 -3, 9 5, 8 है। तो इसको मैं क्या चतुर्भुज का सॉल्व करना बिल्कुल बी की तरह कैसे सॉल्व करना देखो इस वैल्यू हमने फार्मूला लिखा x1 y2 इसकी ट्रिक भी मतलब 12 23 34 41 होती है 12 23 34 41 वैल्यू को रखते जाएंगे आंसर आ जाएगा। देखना a की वैल्यू 1/2 x1 हमारे पास कितना माइनस का 1 मल्टीप्लाई y2 कितना माइनस का 9 प्लस x2 हमारे पास कितना माइनस के 3 y3 हमारे पास कितना है माइनस के 8 x3 हमारे पास कितना है माइनस के 5 और y4 कितना है हमारे पास 9 y4 9 है और प्लस उसके बाद हमारे पास x4 कितना है 3 उसके बाद y1 कितना हमारे पास 6 माइनस अब देखो y1 हमारे पास कितना है 6 और x2 हमारे पास कितना है माइनस के 3 माइनस के 3 अब यहाँ पे y2 हमारे पास कितना है माइनस के 9 मल्टीप्लाई और x3 हमारे पास कितना है 5 और y3 हमारे पास कितना है माइनस के 8 और x4 कितना है 3 और y4 कितना है 9 और x1 कितना हमारे पास माइनस का 1 दुर्घटना हटी तो समझो क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा बहुत सारा क्वेश्चन है 1/2 माइनस माइनस प्लस 9 6 8 तिया 24 क्या होता है 8 तिया 24 प्लस माइनस माइनस और 9 किसके हमारे पास थे 9 यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू थी माइनस के 9 बचे 45 कितने आ गए हमारे पास से 9 बचे 45 यहाँ पे हमारे y4 हमारे पास कितना y4 9 y4 हमारे पास कितना आएगा 9 बचे 45 और प्लस के 18 9 24 45 18 सही है माइनस
अभी देख लेंगे अगर कोई गलती होती रखे। माइनस के कितना आगे रखे 18, माइनस के 45, बिल्कुल सही है, माइनस के 45, माइनस के प्लस माइनस के 24, प्लस माइनस के 9, ये कितना माइनस के 24। अब देखो 1/2 इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, अब एक चीज देखना यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही जाके कितनी आ रही है 98 गुणे 98, क्योंकि ये वैल्यू ये अंदर जाके कितने हो जाएंगे, सब प्लस के हो जाएंगे। तो 9 + 24 + 45 + 18 ये प्लस की हो जाएगी। तो प्लस के 18 प्लस के 45 प्लस के 24 प्लस के 9, इनको जोड़ लो, 2 से भाग कर देंगे तो एक ही वैल्यू बचेगी। तो 1/2 यहाँ पे जोड़ लेंगे 18 45 24 9, 9 और 5 14 4 18, 18 और 8 26 के 6 हासिल 2 2 2 4 4 4 8 96। अब 96 इधर आ गया तो 96 + 96, तो 1/2 6 6 12 के 2 9 18 19, भाग दिया रखे तो कितना आगे रखे 96 वर्ग इकाई, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्योंकि 96 96 को 2 से भाग कर दो 192 आएगा। 6 6 12 के 2 हासिल 1 9 18 19 इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग डाउट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रहा है कि माइनस के प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए माइनस क्या आनी चाहिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस क्या हो जाएगा। तो हमारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हुई है कि फार्मूला क्या था x3 हमारे पास कितना है, x3 कितना है 5, हाँ दोनों वैल्यू किसके आएगी माइनस। अब हमारे थर्ड क्वेश्चन देखना 8 कि यदि तीनों बिंदु 2, 3, 3, 1, 4, 1 समरेखी कॉर्डिनर हैं तो x का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन वेरी पेपर में बहुत आता है, इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या सिर्फ वैल्यू रखनी होती है, फार्मूला होता है x1, क्या x1 बाहर रखेंगे, इसको दो तरीके से भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला भी फार्मूला हो सकता है। तो y2 - y3 y3 - मतलब क्या x1 से चालू करेंगे तो y2 - y3, फिर x1 के बाद क्या था x2, x2 के बाद क्या था y3 y1, फिर x2 के बाद x3 और x3 के बाद y1 - y2 रिप्रेजेंट होने देते हैं। और हमारे पास वैल्यू क्या क्या दी है x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब देखो 1/2 ब्रैकेट x1 में कितना रखा 2, y2 में कितना रखा y2 कितना 1 माइनस y3 में कितना रखा x प्लस x2 में कितना रखा 3, अब y3 कितना रखा है x और y1 कितना रखा 3, x3 कितना रखा 4, y1 में कितना रखा 3, y2 कितना रखा 1 बराबर 0। ये मल्टीप्लाई का कहाँ है 0 में, तो 0 से किसी भी संख्या की गुणा करो वो संख्या 0 हो जाती है। तो 2 की इसमें गुणा करेंगे कितना देगा 2 माइनस 2x, इसको बड़ा कर लेते 1/2। अब ये 2 कहाँ आएगा इधर आ गया 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, तो 2 की 0 में गुणा करेंगे वो संख्या 0 हो जाती है। प्लस 3 की इसमें कितना है 3x और प्लस माइनस माइनस के 9 प्लस 4 3 12 और इसके कितने हैं माइनस के, और 3 में से प्ले कर 3 में से क्या 2 और 2 की 4 में गुणा की 8, पहले घटा लेंगे 3 में से क्या 2 और 2 की गुणा की 8। अगर ऐसे करते 4 3 12 और 4 1 4, 12 में से 8 4 गए तब भी 8 आता है। अब जब 2 में से एक x क्या कहता है x, अब देखो प्लस के 8 जोड़ो 8 और 2 10, 10 में से 9 गए कितना बचा था कि हमारे पास से 1, किसकी वैल्यू अगर थोड़ा देखो एक स्टेप बाय, 3 में से 2 क्या कितना बचा माइनस का x, x प्लस का x, 8 और 2 10 और प्लस के 9 इक्वल टू 0, माइनस के 9 10 में से 9 का कितना बचा था x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस की 1 बराबर 0, प्लस का के माइनस का, तो x और माइनस के 1 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब 9 का बी ए पार्ट कराएंगे, 8 का ए हो गया। आज कोशिश करेंगे आप लोगों के सभी एग्जांपल सॉल्व हो जाएं। फॉर्मूला यही रखिएगा, बस क्वेश्चन में वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा।
क्या देखा कि 9 का ए पार्ट, 9 का ए पार्ट कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,1 2,5 और उसके बाद 3,1 कॉलिनर है। इंग्लिश में तो बहुत से शब्द यूज करते हैं, लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में एक ही शब्द यूज करते हैं, हिंदी में बहुत सारे शब्द यूज करते हैं। इसलिए आप कॉलिनर को याद रखें कि कॉलिनर है, सिद्ध करना है। तो हमें लिख लेंगे, वैल्यू पहले लिख लेंगे x1 x2 और x3, y1 y2 y3। x1 रखा 3 और x2 रखा हमारे 2 और x3 कितना रखा 3। y1 रखा 1, y2 रखा हमारे पास 5 और y3 रखा 1। हम वैल्यू को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा। x1 3, y2 में कितना रखा है 5 और y1 प्लस x2 2, y3 1 माइनस 1 प्लस x3 में कितना रखा 3, y1 हमारे पास कितना 1, y2 5, इधर 0। 2 मल्टीप्लाई का कहाँ आएगा 0 में आ जाएगा। तो कितना बचा 5 बचा क्या 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट बंद रखो 4 प्लस के 2, 1 में से गया तो कितना होगा 0 प्लस 3, 5 में से गया कितना बचा कि माइनस के 4। अब सब 4 3 12, 2 की किसी संख्या में गुणा करेंगे वो संख्या कितनी हो जाएगी 0 प्लस माइनस माइनस कितने आ गए माइनस के 12, 12 में से 12 गए 0। आंसर कितना आ गया 0। इज द करेक्ट आंसर। तो तीनों बिंदु क्या है कॉर्डिनेट हैं। यस, ऐसे 9 का बी पार्ट भी करना बिल्कुल सेम है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट में बताना कि 9 का बी पार्ट क्या आया है। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे जाके, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चनों पे भी हम डिस्कस करेंगे जाके। 10 का ए पार्ट है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 3,4 1,2 मिलाने वाली रेखाखंड 2 और 3 के अनुपात में दिए हैं। तो इसका फार्मूला पहले हम देखेंगे, उसके बाद